नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारत के लिए खुशखबरी है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को एक और पदक मिला है। पीवी सिंधु को कांस्य पदक मिला है। भारत को अब तक 3 मेडल मिल चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत को अब तक 3 मेडल मिले हैं। सिंधु ने चीनी खिलाड़ी बिंग जियानो को हरा दिया है और इसके साथ कांस्य पदक उन्होंने पक्का कर लिया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को एक और पदक मिला है, हालांकि सिल्वर, गोल्ड, लेकिन कांस्य। पीवी सिंधु को कांस्य मिला है। भारत को अब तक 3 मेडल टोक्यो ओलंपिक में मिल चुके हैं। आज की बात की जाए तो सिंधु ने चीनी खिलाड़ी बिंग जियाओ को हराया और उसके साथ कांस्य पदक भारत के नाम कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभी तक के सफर को देखें तो भारत 3 मेडल हासिल कर चुका है और इन 3 मेडल के साथ कहा जा सकता है कि जिस तरीके का प्रदर्शन भारत का होना चाहिए था उतना नहीं, लेकिन फिर भी टोक्यो ओलंपिक में भारत को एक और पदक मिला है। पीवी सिंधु को कांस्य पदक मिला है। भारत को अब तक 3 मेडल मिले हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत को 3 मेडल अभी तक मिल चुके हैं। सिंधु ने चीनी खिलाड़ी बिंग जियाओ को हराया। तो कांस्य पदक यहां पीवी सिंधु को मिला है और इसके साथ 3 मेडल भारत अभी तक अपने नाम कर चुका है। आज पीवी सिंधु का मुकाबला और इस मुकाबले में 21-13, 21-15 से पीवी सिंधु जीती है। 2 सीधे गेम के अंदर, 2 सीधे मुकाबले के अंदर वो जीती है। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला वो बन गई हैं। वैसे अगर बात की जाए तो ओलंपिक में भारत को तीसरा मेडल इस बार अभी तक मिल चुका है। पीवी सिंधु को कांस्य पदक जीता है, लेकिन 2 सीधे राउंड के अंदर उन्होंने जीत दर्ज की है। चीन की बिंग जियाओ को उन्होंने हरा दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और उनको 2 सीधे गेम्स में 21-13 और 21-15 से हरा दिया गया है। कांस्य पदक भारत के नाम। 2 मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय पीवी सिंधु बन चुकी हैं। ये रिकॉर्ड उनके नाम। और अगर टोक्यो ओलंपिक की बात की जाए तो तीसरा पदक भारत को मिला है। पीवी सिंधु को कांस्य पदक मिला है। 3 मेडल अभी तक भारत के नाम हो चुके हैं। चीन के खिलाड़ी को मात दी और जबरदस्त मात दी है। 2 सीधे गेम में 21-13 और 21-15 से सिंधु जीती है। एक तरफा मुकाबला आप इसको कह सकते हैं। 2 सेट में चीन की खिलाड़ी बिंग जियाओ को हरा दिया और कांस्य पदक अपने नाम कर दिया। बड़ी खबर, खुशखबरी, भारत को एक और मेडल मिला है। ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक पीवी सिंधु को मिला है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय खान मंत्री को पत्र लिखा है। केंद्र 2 साल तक जारी रखे खनिज ब्लॉक से नीलामी की वर्तमान प्रक्रिया, पोटाश खनिज की बिक्री और रॉयल्टी दरों का शीघ्र निर्धारण करे। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी को विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया गया है। प्री एम्बेडेड क्लियरेंस व्यवस्था को अत्यंत जटिल बताया गया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल पहली तिमाही में 72% ज्यादा राजस्व अर्जित किया गया है। और इस वक्त की ये खबर जो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर पत्र लिखते हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय खान मंत्री को पत्र लिखा है। केंद्र 2 साल तक जारी रखे खनिज ब्लॉक से नीलामी की वर्तमान प्रक्रिया को, ऐसा उस पत्र में लिखा गया है। पोटाश खनिज की बिक्री और रॉयल्टी दरों का शीघ्र निर्धारण भी केंद्र करे, ये भी लिखा गया है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी को विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया है। जो समस्याएं आ रही हैं उनसे अवगत उनको कराया गया। प्री एम्बेडेड क्लियरेंस व्यवस्था को अत्यंत जटिल बताया गया और उसको थोड़ा सा आसान करने के लिए भी बोला गया। दरअसल पिछले साल के मुकाबले इस साल पहली तिमाही में 72% ज्यादा राजस्व अर्जित की गई। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता के सामने हिसाब रखा है।
अपनी सरकार के अब तक के काम का पूरा हिसाब दिया है और कहा कि 2.5 साल की अवधि में ही जन घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे कर दिए गए। घोषणा पत्र में 501 वादों में से 321 वादे पूरे कर दिए गए। जन कल्याण पोर्टल पर सभी जानकारी अपलोड भी कर दी गई है, यानी कि आप जन कल्याण पोर्टल पर जा सकते हैं। सरकार ने कौन कौन से वादे पूरे कर दिए हैं, इसकी पूरी डिटेल तारीख के साथ आपको मिलेगी। सरकार के कामकाज का मूल्यांकन आप जन कल्याण पोर्टल पर भी जाकर कर सकते हैं। सरकार द्वारा किए गए कामों की डिटेल इस पर अपलोड की गई है। विपक्षी नेताओं को भी अप्रत्यक्ष जवाब दिया है मुख्यमंत्री गहलोत ने। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी उपलब्धियां ऑनलाइन देखने के लिए भी कहा है और विपक्ष को भी जवाब दिया है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि मुख्यमंत्री और सरकार बस अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, सरकार को बचाने में लगे और जनता के कामकाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.5 साल की अवधि में जन घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे किए गए हैं। घोषणा पत्र में कुल 501 वादे किए गए थे और महज 2.5 साल में आधे कार्यकाल में 321 वादे पूरे कर दिए गए हैं। जिसको भी इस पर शक है, जिसको भी इस पर सवाल खड़े करने, वो एक बार जाकर जन कल्याण पोर्टल को देखें, वहां सभी जानकारी अपलोड की गई है। सरकार द्वारा किए गए कामों की पूरी डिटेल वहां पर अपलोड है। विपक्षी नेताओं को भी अप्रत्यक्ष तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी उपलब्धियां ऑनलाइन देखने के लिए कहा है। और अब बात करते हैं, प्रदेश में 2 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां उपचुनाव होना है। दरअसल ये सीटें हैं वल्लभनगर और धरियावद। विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए अगस्त में लग सकती है आचार संहिता, क्योंकि वल्लभनगर में 6 महीने पूरे हो चुके हैं, सीट खाली है। हालांकि दरियावद में महज अभी 2 महीने हुए हैं। 15-20 अगस्त के बीच उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। निर्वाचन विभाग ने कार्मिकों को प्रशिक्षण, वोटर लिस्ट तैयार करने, ईवीएम की चेकिंग का काम शुरू कर देने। ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर में हो सकते हैं दोनों सीटों के लिए चुनाव। निर्वाचन विभाग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए। मतदान केंद्रों और मतदाता सूचियों को तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोरोना काल में नियमों का पालन करते हुए चुनाव कराए जा सके, उपचुनाव को संपन्न कराया जा सके। भारत निर्वाचन आयोग को भी कोरोना सहित अन्य रिपोर्ट भिजवाई जा रही है। दरअसल वल्लभनगर से विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का निधन हो गया। धरियावद से विधायक गौतम मीणा का कोरोना की वजह से निधन हो गया, तो और इसके बाद से दोनों सीटें खाली हैं। हालांकि धरियावद में जो 6 महीने का वक्त होता है, यानी कि सीट खाली होने के 6 महीने के अंदर चुनाव कराने की जो तय सीमा होती है वो पूरी हो चुकी है, जबकि धरियावद में 2 महीने सीट को खाली हुए हो चुके हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही तारीखों का ऐलान होगा और सितंबर के अंदर चुनाव हो सकते हैं। वहीं राजेंद्र राठौड़ और लोकेश शर्मा के बीच में ट्विटर वॉर लगातार जारी है। बीजेपी नेता राठौड़ ने आरोपों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री की ओएसडी ने जन घोषणा पत्र को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने साधा था निशाना और कहा था कि सरकार की आधी उम्र बीत जाने के बाद कांग्रेस हाईकमान को जन घोषणा पत्र की याद आई। जन घोषणा पत्र झूठ का ऐसा पुलिंदा है जिसमें जनता से झूठे वादे किए गए, घोषणाओं का अंबार लगाया, लेकिन इस दिशा में कांग्रेस सरकार 2.5 कोस भी नहीं चल पाई। ये मिथ्या घोषणा पत्र ही कांग्रेस के पतन का कारण होगा, ये राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट किया। अब इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने ट्वीट किया और राजेंद्र राठौड़ पर जमकर पलटवार किया। पलटवार करते हुए लिखा कि पुलिंदा नहीं, ये सरकार का नीतिगत दस्तावेज है। अब तक इसकी 64% क्रियान्वयन की धरातल पर हो चुकी है, एग्जीक्यूशन हो चुका है। सरकारी वेबसाइट पर इसकी रिपोर्ट अपलोड कर दी गई है। इसको देखना है तो देख सकता है, आप भी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में सरकार इस दस्तावेज की समयबद्ध एग्जीक्यूशन की तरफ लगातार बढ़ रही है। 501 में से 300 से ज्यादा वादे बीते 2.5 साल में सरकार पूरे कर चुकी है। वहीं हरित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की कवायद, यानी कि हरा भरा राजस्थान दिखे, ये संकल्पना और अब उसको सरकार पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रही है। 72वें वन महोत्सव और घर घर औषधि योजना का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल किया कार्यक्रम का शुभारंभ। संबोधन में सीएम ने कहा कि तुलसी का हमारी परंपरा में विशेष स्थान है। 5 साल में 30 करोड़ पौधे प्रदेश में लगाए जाए। जन आंदोलन के रूप में ये कार्यक्रम चलना चाहिए, तभी इस योजना का मकसद पूरा हो सकेगा। कोविड ने बता दिया कि पर्यावरण का क्या महत्व है, इन पौधों का क्या महत्व है। दूसरी लहर में पता लगा कि ऑक्सीजन का महत्व क्या है। वृक्षारोपण को स्वास्थ्य से जोड़कर देखना चाहिए, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पेड़ लगाना और देखभाल करना, ये तो धर्मशास्त्र में भी हमें सिखाया गया है, बताया गया। ये भी सच है कि आज लगाया गया हमारा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन पैदा करेगा, उनको एक साफ और स्वच्छ वातावरण देगा, पर्यावरण देगा। सरकार वन क्षेत्र में वृद्धि का प्रयास करती है। 2010 में मैंने फॉरेस्ट पॉलिसी जारी की थी। सरकार अब नई फॉरेस्ट पॉलिसी बनाने पर भी काम कर रही है। योजना के तहत हर घर पहुंचाए जाएंगे तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय के पौधे, ताकि हर कोई, हर परिवार इनका लाभ उठा सके, इनको दिनचर्या में शामिल कर सके और निरोगी राजस्थान, जो मुख्यमंत्री ने सरकार बनने के तुरंत बाद राजस्थान में अभियान चलाया था, वो सपना भी मुख्यमंत्री का पूरा हो सके। जयपुर में गहराया आंबागढ़ विवाद। दरअसल आंबागढ़ पर डॉक्टर किरोड़ी लाल ने फहराया मीणा समाज का झंडा, मीन समाज का, मत्स्य का झंडा। डॉक्टर किरोड़ी ने समर्थकों के साथ दी गिरफ्तारी। दोपहर में रिहा कर दिया गया। पुलिस और इंटेलिजेंस को चकमा देकर अलसुबह पहुंच गए आंबागढ़ और पुलिस ने समझाइश कर डॉक्टर किरोड़ी को आंबागढ़ से नीचे उतारा। इसके बाद उनको गिरफ्तार कर पुलिस ले गई थी विद्याधर नगर थाने। दोपहर बाद डॉक्टर किरोड़ी मीणा को रिहा कर दिया गया। किरोड़ी की रिहाई की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में समर्थक थाने पहुंच गए। वहीं विधायक रामकेश मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन दिया है। रामकेश मीणा ने मुख्यमंत्री से मांग की और कहा कि मीणा समाज की धरोहर है आंबागढ़ किला। आरएसएस और वीएचपी कर रही धरोहर से छेड़छाड़ और इस बारे में एफआईआर भी कराएं। इनके बाद आपका स्वागत है। सावन की फुहारों ने लुटाया मरुधरा का प्राकृतिक वैभव। मेवाड़ और बागड़ समेत प्रदेश भर में पहाड़ियों ने ओढ़ी हरितमा। पिछले 2 दिन से प्रदेश भर में झमाझम बारिश से हरियाली चारों तरफ नजर आ रही है। लगातार बारिश से तालाबों, बांधों और नदियों में पानी की अच्छी आवक हो रही है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू क्षेत्र में बह रहा मैनाल का झरना। 150 फीट ऊंचाई से गिर रहे झरने को देखने के लिए लगा पर्यटकों का तांता। वहीं कुंभलगढ़, लेक सिटी के आसपास के इलाके भी पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहे हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, भीलवाड़ा, नीमच, मंदसौर, इंदौर, गुजरात सहित विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। बारिश के चलते खुशनुमा मौसम का जमकर लुत्फ भी लोग उठाते नजर आ रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड के पौधारोपण अभियान का आगाज। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने किया शुभारंभ। अरोड़ा ने सिटी पार्क में पौधा लगाकर की अभियान की शुरुआत। मानसरोवर के सिटी पार्क में पौधारोपण अभियान में दिखा उत्सव जैसा माहौल। शहर के कई इलाकों से पार्क में पौधारोपण करने पहुंचे लोग। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पौधारोपण करने के लिए जबरदस्त उत्साह दिखा गया। परिवार के साथ पार्क में पौधा लगाने पहुंचे हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी। पौधारोपण अभियान की व्यवस्थाएं देखकर खुश नजर आए पार्क में पहुंचे लोग। पत्थर पेड़ों की ओट में फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन। नाहरगढ़, कुकस, जंग की पहाड़ियों पर आज दिखा अलग ही नजारा। अवकाश का दिन यानी कि संडे, बरसात का मौसम और फ्रेंडशिप डे का रहा अजब संयोग। पहाड़ियों और जंगल में फ्रेंडशिप डे पर धड़के युवाओं के लिए। अनलॉक के बाद आज राजधानी में दिखे सर्वाधिक पर्यटक। फिर बात चाहे नाहरगढ़ की हो, जयगढ़ की हो, आमेर की हो, बायोलॉजिकल पार्क की, या फिर जंतर मंतर, हवा महल, जल महल, कानोता बांध, भूतेश्वर, झालाना लेपर्ड रिजर्व, कनक घाटी, हर जगह छाई रही आज फ्रेंडशिप डे पर पर्यटकों की बहार। कई जगह पर्यटकों ने पहाड़ियों की ओट में जमकर जाम भी छलकाए। अब निजी अस्पतालों का
सिक सर्टिफिकेट भी होगा छुट्टी के लिए मान्य, यानी बीमारी का सर्टिफिकेट अगर निजी अस्पतालों से लिया जाता है तो वो भी मान्य होगा। दरअसल जयपुर रेल मंडल ने 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाई अवधि। कमर्शियल विभाग के कर्मचारियों के निजी अस्पताल में इलाज को माना जाएगा वैध। हालांकि अप्रैल में निजी अस्पताल में इलाज पर सिक सर्टिफिकेट को अमान्य कर दिया गया था, यानी कि उसको मान्य नहीं था, उसको माना नहीं जा रहा। लेकिन अब सीनियर डीसीएम मुकेश सैनी ने नए सिरे से आदेश जारी किए हैं। 30 सितंबर तक जारी किए गए सर्टिफिकेट में अवकाश स्वीकृत हो पाएगा, यानी कि अगर आप निजी अस्पताल में गए, बीमारी का सर्टिफिकेट लाए, बीमार होकर वहां एडमिट हुए, तो अब उसको मान्य रखा गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।